हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। अगर इससे पहले आपने 6 से 7 जो ओरिजिनल पेपर अपलोडेड है वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपकी बहुत हेल्प होगी क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन रिपीट होने हैं। और उससे के अलावा आपके जो भी बुक्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए, मिलान वाले सवाल हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, सत्य असत्य, वो सारे अपलोडेड है। मानचित्र में कौन सी चीज़ कहाँ होगी वो वीडियो अपलोड है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम शानदार हो। उसके बाद में आपका जो भी एग्ज़ाम है उस सभी के पेपर भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर का सोल्यूशन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक, तो ये रूसो, ऑप्शन स करेक्ट होगा। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, तो हरियाणा की नहीं लगती है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है, तो डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का। ठीक है, नॉर्मली ग्रीक भाषा का है लेकिन ग्रीक और यूनानी दोनों में से ग्रीक यहाँ है नहीं तो यूनानी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो यह है केरल। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किस नाम से जाना जाता है, तो ये सांगपो, ऑप्शन अ करेक्ट होगा। ड्यूमा क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, तो ये क्या है, अपने रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नदियों के डेल्टा क्षेत्र पाए जाने वाले वन, डेल्टा क्षेत्र पे जो वन होते हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन या मैंग्रोव वन। ऑप्शन क्या होगा अपना, श करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनघनत्व कितना था, बिहार का जनघनत्व बताना, तो ये था आपने 1102, जो कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की, ये कई बार पूछा हुआ है, तो ब्रेंडिश ने की। कब की, तो 1966 के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। अगला देखिए, युगोस्लाविया के प्रांत में, कौन से प्रांत में जातीय नरसंहार हुआ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। परवेज मुशर्रफ ने सन पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया था, सैनिक तख्ता पलट, ये कब किया था, ये 1999 में किया था। ठीक है, अमेरिका के नौसैनिक ठिकाने जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ पर हमला किया था, तो पर्ल हार्बर, कहाँ पे, पर्ल हार्बर, हार्बर में। ठीक है, अगला है धंगर का जाना माना चरवा समूह है, कहाँ का है धंगर, तो ये है धनगर अपने महाराष्ट्र का, कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अपने लिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ, तो 1999 में। कब, ध्यान रखिए, क्वेश्चन नए भी आएंगे, रिपीट भी होंगे। अगर आप पेपर सारे पढ़ लेते तो आपके लिए बहुत ही कम असुविधा होगी, कहने का मतलब आपके लिए शानदार पेपर होगा। ठीक है ना, तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला है, गिलोटिन से आप क्या समझते हैं, तो गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन उस समय क्या होता था, मृत्युदंड देने के लिए एक औजार हुआ करता था जिससे ना गर्दन को काट दिया करते थे, उसे गिलोटिन कहा जाता था। सार्वभौमिक मताधिकार कई बार बात कर चुके हैं, कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, क्या होता है कि व्यक्ति को लिंग, जाति, धर्म, भेद, शिक्षा, इसके धन, ठीक है ना, सामाजिक स्थिति कैसी है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होता, उसे 18 साल का होते ही वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, इसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि आप भारत के लोगों की साक्षरता दर का परिकलन कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, जनसंख्या के आंकड़े लेंगे और उसमें जितनी भी जनसंख्या है साक्षरता दर पहचानी, तो पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे उनके औपचारिक प्रमाण पत्र, उनके आधार पे हम पता करेंगे। ठीक है ना। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास घटना क्या है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, ये घटना क्या है, ये देखिए, समय था आपने 9 से 10 दिसंबर का, नवंबर का समय था, कौन सा था, नवंबर का समय था। उस समय क्या हुआ, 1938, 9 से 10 नवंबर की बात है, जिस समय क्या कि यहूदी विरोधी हिंसा की एक लहर दौड़ी थी। ठीक है ना, नाजी शासन में, जो जर्मनी के अंदर नाजी शासन ने यहूदियों को नरसंहार किया था, तो जब नरसंहार किया तो घरों में, दुकानों में, जितने भी जगह कांच लगे हुए थे वो सारे टूट गए, लोगों को कत्लेआम किया गया, उसी को बोला गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ठीक है ना, ये वो घटना थी। फिर देवसारी अथवा वॉन्ड क्या है, तो देवसारी क्या होता है, देवसारी का मतलब होता है कि बस्तर जो गांव है, ठीक है ना, बस्तर गांव के जो लोग थे उनके द्वारा दिया जाने वाला एक कर हुआ करता था। ये क्या करते थे कि यदि एक गांव से दूसरे गांव
से अगर जंगल से लकड़ी लेने जाते थे तो एक छोटा सा कर देना पड़ता था, उसको ये बोला जाता था देवसारी। नदियों के आर्थिक महत्व से आप क्या समझते हैं? तो नदियों का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नदियाँ किसी भी देश या राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस परिवहन के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, हर कार्य के लिए नदियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भूमि मापने की मानक इकाई को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई होती है एक तो वर्ग गज, वर्ग गज में मापते हैं, या फिर मापते हैं हेक्टेयर में। किस में? हेक्टेयर, हेक्टेयर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला है कि हमसे पूछा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? सही तरीके से कानून, नियम और लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो, उसके लिए ज़रूरी होता है संविधान, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, ताकि आपको जल्दी वीडियो देने का प्रयास रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगभग हम कर चुके हैं कि राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली क्या है, अंतर बताइए, वन्यजीव संरक्षण क्या है, मानवाधिकार हो गया, अफ्रीका के चरवाहा समुदाय हो गए, ठीक है। मानचित्र भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र आपके लिए अपलोडेड है, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपसे बार बार पूछी जाती हैं उनके बारे में, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का वर्णन करिए। कहने का मतलब बहुत ही ईजी प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके हैं, तो आपको ये हल करने आने चाहिए। इसके लिए आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देख लेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक होगी नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।